हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ्स को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। जून 19 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में राइट टू वॉक ऑन डी मार्केटेड एंड वेल मेंटेन्ड फुटपाथ्स को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो फ्रीडम टू वॉक ऑन डी मार्केटेड एंड वेल मेंटेन्ड फुटपाथ्स है, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर मूवमेंट बाय मोटराइज्ड व्हीकल्स। और ये जो डिक्लेरेशन किया गया, ये किया गया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड आर्टिकल 21। और हमें इतना ऑलरेडी पता है, ये जो आर्टिकल 21 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इवॉल्व्ड आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल 21 है, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। ये जो आर्टिकल 19 है, ये बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। और ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, ये बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। और हमें ये भी पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों आर्टिकल्स गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स को फॉर्म करते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इफ अ रोड एग्जिस्ट देयर मस्ट बी अ ड्यूटी टू एंश्योर दैट अ फुटपाथ इज डिमार्केटेड एंड मेंटेन्ड फॉर द वॉकर्स। दिस इज एन एनफोर्सेबल ड्यूटी। द फंडामेंटल राइट टू वॉक on demarcated footpaths shall override the privilege of the motorized vehicles। अच्छा, केस क्या था? केस बड़ा सिंपल था। एक मोटर व्हीकल इंसिडेंट हुआ। बेसिकली एक 5 साल का बच्चा अपने फादर के साथ में स्कूल जा रहा था। और जब ये स्कूल जा रहा था, तो पीछे से एक टैंकर ने इसको टक्कर मार दी एंड द बॉय लॉस्ट हिज लाइफ। इसके जो फादर हैं, उन्होंने कंपनसेशन सॉर्ट किया 25 लाख का। मई 30, 2016 को मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन ग्रांट किया 7.82 लाख का। अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये जो कंपनसेशन है, इसको रिड्यूस करके 4.70 लाख कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंपनसेशन है, इसको बढ़ा के लगभग 11.5 लाख कर दिया। और ये जो कंपनसेशन है, ये विद इन 2 मंथ्स पे किया जाएगा। ये जो केस है, इसमें एक और बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला। द सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ लॉ दैट डिक्लेयर्स दिस राइट एंड रिकॉग्नाइजेस द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज टू बिल्ड, डीमार्केट एंड मेंटेन नेसेसरी पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज राइट तो डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई लॉ भी लेकर आओ और ये जो राइट है, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट इज नेसेसरी टू स्टैब्लिश अ रेगुलेटरी बॉडी। इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज इज क्रिटिकल एंड सच अ रेगुलेटर विल एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज विद डोमेन एक्सपर्टीज एंड टैलेंट। कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो रजिस्ट्री है, ये जो जजमेंट है, इसकी एक कॉपी जो है, वो मिनिस्ट्रीज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनको भी भेजी जाए, ताकि वो देख सकें कि किस तरीके से लीगली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिक्लेयर किया, लेकिन इससे पहले भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं जहां पे ये बातचीत हुई है। एक जो इंपॉर्टेंट केस रहा है, वो कौन सा है? एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 2012 का केस है, और इस केस में द डायरेक्शंस वर इश्यूड फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली यूज ऑफ फुटपाथ्स। ये जो राइट है, ये अपने आप इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।